ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हे भक्तों, अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 8वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में भगवान की भक्ति, दान, सेवा और सच्ची श्रद्धा की महिमा का वर्णन है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था। जो कुछ मिलता उसी में संतोष कर लेते। लेकिन उनके घर में एक बड़ी कमी थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। समय बीतता गया। दोनों भगवान से प्रार्थना करते रहे, परंतु उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन गौरी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमारे जीवन में सब कुछ है, केवल संतान सुख नहीं है। हरिदास ने कहा, देवी, भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। इसी बीच पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पूरा नगर भगवान विष्णु की भक्ति में डूब गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। संत महात्मा कथा सुनाने लगे। एक दिन एक महान संत नगर में आए। हरिदास और गौरी उनके दर्शन के लिए पहुँचे। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, इस पुरुषोत्तम मास में पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करो। भगवान अवश्य तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोनों ने संत की आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन से उन्होंने व्रत प्रारंभ किया। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते, तुलसी को जल चढ़ाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। संध्या के समय कथा सुनते और भजन गाते। धीरे धीरे उनका मन भगवान में अधिक लगने लगा। पुरुषोत्तम मास का आधा समय बीत गया। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। घर में बहुत कम अन्न था। फिर भी गौरी ने प्रेम से भोजन तैयार किया और साधु को भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर वे चले गए। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर आया और इस बार उन्होंने कहा, मैं रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ। हरिदास और गौरी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। रात्रि में साधु ने देखा कि दोनों पति पत्नी देर रात तक भगवान का नाम जप रहे थे। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल विदा होते समय साधु ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने कठिन परिस्थिति में भी सेवा, दान और भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न है। यह सुनकर दोनों के नेत्रों में आंसू बहने लगे। साधु के जाने के कुछ समय बाद उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोग उनका सम्मान करने लगे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि कुछ समय बाद गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर आनंद से भर गया। हरिदास समझ गया कि यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। उसने अपने पुत्र का नाम माधव रखा। बचपन में ही माधव भगवान की भक्ति में रुचि लेने लगा। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और भगवान का नाम जपता। वर्षों बाद जब माधव बड़ा हुआ तो वह भी अपने माता पिता की तरह धर्मात्मा बन गया। उसने गरीबों की सहायता की, संतों की सेवा की और प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में व्रत रखकर कथा का श्रवण किया। एक दिन भगवान विष्णु ने हरिदास को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में व्रत, जप, दान और कथा श्रवण करता है, उनके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान के दर्शन के बाद हरिदास और गौरी का जीवन और भी आनंदमय हो गया। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान की सेवा
और भक्ति में बिताया। अंत समय में भगवान के दूत उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। जो श्रद्धालु इस अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करें, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, हमें सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग प्रदान करें। जो इस वीडियो को देख रहा है, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर कर दें और उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें और उनको सच्ची भक्ति और सेवा के मार्ग पर प्रदान करे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।